अगर होगा होगा 2024 % फायदा होगा। तो क्या ये नहीं माने कि अगर यही वर्डिक्ट नहीं 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 नहीं, एक ये भी है, फायदा होगा। पर उन्होंने अच्छा किया, राम मंदिर बनवा रहे हैं। बैंक हो रहा है। वोट तो स्टार्टिंग में जो कोठारी बंद होते जिन्होंने इससे होगी कि हमारी लार्ज स्केल में हो रहा है, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एजुकेशन रेट भी बढ़ेगा, लिटरेसी भी बढ़ेगी, तो ये बेनिफिट है। अच्छा भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में इससे रात पहले अगर नींद देखा है न कांग्रेस सरकार आनी। में भी सिर्फ उसका मंदिर का ताला तोड़ दिया गया था। इसके बाद बनाने के उस पे कोई उद्देश्य नहीं था। ये सिर्फ राजनीति के तौर पे लेके चलते रहे कि हमेशा हिंदू मुसलमानों को बंटवाना या अन्य अगर देखेंगे तो बस वोट बैंक की राजनीति होती रही है। लेकिन फिर इसके बाद ये देखिए कि अब जो जिस हिसाब से अयोध्या में जो है राम मंदिर बना है 22 जनवरी को, इससे हमारे मतलब देश को कितना मतलब वो है, बाहर से जो घूमने आएंगे वो लेकिन एक सवाल उठता है इस पे, एक सवाल ये बनता है, जब राम मंदिर बन रहा था या फिर जब जब आया था इस वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब ये कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो पुरोहितों और वहाँ के पंडितों को फायदा होगा, बाकी किसी को फायदा नहीं होगा, और तुम कह रहे हो कि सबको फायदा होगा। नहीं, सबको फायदा कैसे फायदा होगा? सबको फायदा इस वजह से होगा, जब राम मंदिर वहाँ पे बन जाएगा तो फिर इसके बाद वहाँ पे जो लोकल एरिया जो रह रही है वो उनको वो मिलेगा, व्यापार मिलेगा, फूल पत्ती अगरबत्ती, और जो पर्यटन है घूमने वाले वो रहेंगे, और होटल जो बने रेस्टोरेंट, ये सब इनसे सभी को मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ के पंडितों पुरोहितों इन सब से यहाँ तक का सीमित नहीं है। इसके बाद ये देखिए कि उसके अगल बगल के जो भी जिले प्रदेश है 500 साल का संघर्ष कि जो 550 साल का संघर्ष हम लोगों ने किया था। और आप अगर देखें तो स्टार्टिंग में जो कोठारी बंद होते जिन्होंने इसका काम स्टार्ट किया था कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के ढांचे पे को गिराया था, और फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने संघर्ष किया और वहाँ पे जो कारसेवक जो मारे गए थे, तो उन सब की एक मेहनत का हम लोगों को एक फल मिला है। क्योंकि बीच की जितनी भी सरकारें आई थी उन्होंने सिर्फ इसको एक वादा किया, लेकिन राम मंदिर बन गया, अगर इसकी जगह पे हॉस्पिटल बन जाता या फिर MNC कंपनी सेटअप हो जाती तो ज़्यादा क्या बोलते हैं रेवेन्यू आता है, स्टेट का ज़्यादा भला होता। गरीबों में अगर ये इतने रुपए लग जाते, इतने रुपए करोड़ रुपए लग गए राम मंदिर बनने में, इतने अगर गरीबों में लग जाते देश का ज़्यादा भला होता, प्रदेश ज़्यादा भला होता। उस पर क्या कहना है? भला तो होता, पर ये राम मंदिर वहाँ पे बनने का इतने सालों से वो है, सोच रहे हैं लोग और भक्त जो भी हैं, राम मंदिर वहाँ राम लला इतने दिनों से रह रहे थे टेंट पे, उसके बाद अब मंदिर बनने वाला है, तो ये भी खुशी की बात है। तब वो भी राम भगवान के पर रिलेट करता है। इसके लिए शंभू श्रीवास्तव की कविता है, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी, ये बात तो सच है कि हम राम नहीं हैं, हर आदमी की होती है पर एक राम कहानी। इससे यह हमारा तात्पर्य है कि जो नॉर्मल आदमी की रोटी है इससे हम भगवान राम जी से यह सीख ले सकते हैं वो उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया और अपने सारे कार्य किए। इससे हमें रोजगार मिलेगा, इसी प्रकार हम लोग अपनी रोटी भी कमा सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं, मतलब भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक, राम मंदिर बनने से क्या 2024 में बीजेपी को फायदा होगा? वोट बैंक की राजनीति हो रही है। राम मंदिर बनने से अब अगर एक नॉर्मल अगर उससे देखें तो लोग यही कहेंगे वोट बैंक हो रहा है। वोट बैंक इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप ये देखो कि सुबह सुबह अक्षर जो दिए जा फायदा होगा कि नहीं होगा? सीधी बात, फायदा तो होगा 2024 % फायदा होगा। तो क्या ये नहीं माने कि अगर यही वर्डिक्ट नहीं एक ये भी है, फायदा होगा, ठीक है, फायदा मान रहे हैं कि फायदा होगा। लेकिन ये भी है कि 2000 जो अभी 19 वाला हुआ था उसमें उन्होंने कहा था, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने नहीं कहा था कि नहीं कि राम मंदिर नहीं बनवाएंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये दिया था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो उन्होंने वो बनवाया। नहीं अगर यही वर्डिक्ट अगर सपा गवर्नमेंट में आ जाता तो सपा गवर्नमेंट में अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि हम 1 साल में राम मंदिर बनवा देते। बीजेपी इसलिए इतना लेट बनवाई क्योंकि उसको वोट चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं कि ऐसा कुछ है कि ये सब नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या कहना है इसमें? अब विपक्ष है तो कुछ तो बोलेगा ही, ये है इसलिए वो तो ये बोलेंगे ही कि उन्होंने अपने वोट के लिए किया, अपने इस फायदे के लिए ये सब किया, पर उन्होंने अच्छा किया, राम मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किया। क्या कहना है? मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिससे हमारी एजुकेशन, हमारे यहाँ ये देखा जाए जो हमारे कहते हैं मंदिर टेम्पल्स होते हैं वो मेजर पार्ट हमारे एजुकेशन में ही वो सपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, जिससे हमारी कहते हैं लिटरेसी रेट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब यही राम मंदिर अगर कल को जाकर के कोई हॉस्पिटल खोलता है, जब जो उससे आएगा पैसा, वो नहीं होता, हाँ होता डेवलपमेंट होता उससे, पर जितना इससे होगी हमारी लार्ज स्केल में हो रहा है, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एजुकेशन रेट भी बढ़ेगा, लिटरेसी भी बढ़ेगी, तो ये बेनिफिट है, अच्छा है, डिसीजन अच्छा है। कहीं ना कहीं जाकर के अच्छा काम करेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल खोले जाकर के, और उससे बनने से फायदा ही होगा। बी रियल न्यूज़ बने रहे।